समीर, आर्यन, पार्थ और चांदनी चारों सबसे अच्छे और घनिष्ठ दोस्त थे। हर साल की तरह इस बार भी वो एक नए और अद्भुत रोमांच की तलाश में थे। वो हमेशा कुछ अनोखा और रहस्यमय करना चाहते थे। एक दिन समीर एक पुरानी किताबों की दुकान में गया, जहां धूल में लिपटी किताबों के बीच उसे एक रहस्यमयी पर्चा मिला। पर्चे में एक खंडरनुमा हवेली की धुंधली तस्वीर थी और नीचे लिखा था, कुंवर हवेली, जहाँ चित्रों में जान बसती है। नीचे एक पता था, बीर गांव, हिमाचल प्रदेश। देखो दोस्तों, इस बार का एडवेंचर तय हो गया। ये हवेली कुछ अलग ही है। चलो इस बार यहाँ चलते हैं। चित्रों में जान? ये तो किसी डरावनी कहानी जैसा लग रहा है। अरे डर से क्या डरना, असली मजा तो रहस्यों में ही है। अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो इस जिंदगी में रोमांच कैसे करेंगे? भाई मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। पहाड़, पुरानी हवेली और रहस्य, अरे यही तो असली मजा होता है। कुछ ही दिनों में उन्होंने योजना बनाई, टिकट बुक करवाई और रोमांच की तलाश में हिमाचल के लिए निकल पड़े। चारों दोस्त उत्साहित थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका ये सफर एक जादुई, भयावह और अविस्मरणीय यात्रा में बदलने वाला है, जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। बीर गांव एक छोटा, शांत और पहाड़ी गांव था। वहां पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा और रहस्यमयी खामोशी का एहसास हुआ। जब उन्होंने कुंवर हवेली के बारे में गांव वालों से पूछा, तो लोग असहज हो गए। बच्चों, उस हवेली में मत जाना। वहां अजीब चीजें होती हैं। लोग कहते हैं कि वहां चित्र बोलते हैं और कभी कभी चित्रों से चीजें बाहर आ जाती हैं। अगर कुछ अजीब लगा तो हम लोग वापस लौट आएंगे। वैसे भी अब तो मन बन चुका है। गांव की पतली पगडंडियों से होते हुए वो गाड़ी में सवार होकर हवेली तक पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी पर भव्य और विशाल थी। लगता था जैसे समय वहां ठहर गया हो। उसकी ऊंची दीवारें, भारी लकड़ी के दरवाजे और टूटे हुए कांचों से छनकती हुई धूप एक अलग ही दृश्य पेश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। ये हवेली जितनी सुंदर है, उतनी ही डरावनी भी लग रही है। हवेली के भीतर जाते ही उन्हें लगा जैसे किसी और ही समय में कदम रख दिया हो। दीवारों पर लगे चित्र, पुरानी तस्वीरें और धूल में दबे फर्श से हर चीज कुछ कह रही थी। हवेली का मुख्य हॉल बेहद विशाल और रहस्यमय था। उसकी एक पूरी दीवार चित्रों से भरी हुई थी। हर चित्र में कुछ अनोखा था। वो चित्र साधारण नहीं था, वो जैसे जीवित प्रतीत हो रहे थे। ये चित्र, मुझे ये चित्र हिलते हुए क्यों दिख रहे हैं? क्या तुम्हें भी लग रहा है कि ये हिल रहे हैं? हाँ यार, इनमें एक गहराई है, एक कहानी है, जैसे ये हमें कुछ बताना चाहते हो। चित्रों में एक जंगल, एक जलता हुआ गांव, एक विचित्र राक्षस, एक बूढ़ा आदमी दिख रहा था जो कुछ रंग भर रहा था। सभी चित्रों को देखकर एक अजीब सिरहन होती थी। ऐसा लग रहा था कि वो सब बस अभी उन चित्रों में से बाहर आ ही जाएंगे। फिर समीर की नजर दीवार के कोने में रखे कैनवस पर गई, एकदम खाली, लेकिन उसके पास कई ब्रश, रंग और कैनवस सजाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चित्रकारी करने के लिए सब कुछ सजा कर रखा हो। क्यों ना हम कुछ चित्र बनाएं? ये सिर्फ कला है, हमें भी तो अपनी कला दिखाने का मौका मिलना चाहिए। नहीं समीर, ये जगह सामान्य नहीं है। ये कैनवस कुछ छुपा रहा है। पार्थ ने मजाक में ब्रश उठाया और उस खाली कैनवस पर एक सुंदर जंगल का चित्र बनाना शुरू किया। जब वो चित्र पूरा हुआ और उसमें अंतिम रंग डाला, तभी खिड़की से बाहर देखा, वहीं जंगल सामने उगाया था। वो ये सब देखकर चौंक गया। ये क्या, मैंने जो बनाया वो बाहर असल में उग गया। ये कैनवस, मुझे लगता है कि ये कैनवस सच में जादुई है। जो भी इसमें बनाया जाएगा वो असल में बन जाएगा। चारों दोस्त हैरान थे। हवेली की खामोशी में अब एक डर का साया था।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। अरे हमें सावधानी से कदम उठाना होगा। ये कला नहीं, कोई शक्ति है। और अगर इस शक्ति का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये हमारे ऊपर हावी भी हो सकती है। रात को जब वो सो गए, आर्यन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने सोचा कि ये सब भ्रम हो सकता है। उसने कैनवस लिया और एक भयानक राक्षस का चित्र बना डाला। आग उगलता हुआ, भयानक दांत, लाल आंखें। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, हवेली हिलने लगी, दीवारें थर्राने लगी। सब जाग गए और दौड़कर हॉल में आए। तभी बाहर एक विशाल परछाई उभरी और हवेली के भीतर आई। उस परछाई को देखकर सबके होश उड़ गए। जिसने मुझे बनाया है मैं उसे ढूंढने आया हूँ। आर्यन, क्या तुमने इसे बनाया है? ये तुमने क्या कर डाला? मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं लगा था कि ये सच होगा। मुझे लगा था कि वो बस हमारा वहम था। राक्षस पूरी हवेली में घूमने लगा। उसकी हर गर्जना से दीवारें कांप रही थी। चारों दोस्त छिपते छिपाते किसी उपाय की तलाश में थे। हमें उसे वापस कैनवास में कैद करना होगा। शायद अगर हम उसकी एक और तस्वीर बनाएं तो वो उसमें समा जाए। समीर ने ब्रश उठाया और उस राक्षस का चित्र बनाना शुरू किया। लेकिन राक्षस पास आ रहा था। वो काफी घबराए हुए था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं ही उसे रोकूंगा। सभी ने मिलकर चित्र को पूरा किया। जैसे ही अंतिम रंग पड़ा, राक्षस चीखता हुआ चित्र में समा गया। हवेली फिर से शांत हो गई। हॉल की दीवार पर एक नया चित्र उभरा। एक वृद्ध चित्रकार, जिसके नीचे लिखा था, जादू से खेलो नहीं, कला एक वरदान है, लेकिन वो श्राप भी बन सकती है। शायद यही वो जादुई चित्रकार था और उसने ये कैनवास किसी उद्देश्य से छोड़ा था। हमें इसे यहीं बंद कर देना चाहिए। दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कैनवस, ब्रश और रंगों को एक लोहे के संदूक में रखा। उसे जंजीरों से बांधा और हवेली के सबसे गहरे तहखाने में छिपा दिया। अगले दिन वो गांव से निकल पड़े। चारों शांत थे, लेकिन उनके मन में जादुई चित्रों की यादें गूंज रही थी। मैंने एक गलती से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं कल्पना से नहीं, जिंदगी से जुड़ूंगा। हमारी दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम साथ थे इसलिए बच पाए, वरना न जाने क्या हो जाता। लेकिन हवेली के तहखाने में उस बंद संदूक से एक हल्की रोशनी बाहर आ रही थी और एक नया चित्र उभर रहा था। 4 परछाइयां, बिल्कुल वैसे ही जैसे समीर, आर्यन, पार्थ और चांदनी की थी।